नमस्कार, मैं हूं सोनाली ठाकुर। स्वागत है आपका नेसा न्यूज 10 में। चलिए बात करते हैं गंगा दशहरा की। आज गंगा दशहरा का पर्व है। गंगा दशहरा के मौके पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर की पैड़ी पर पहुंचकर गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वहीं गंगा दशहरा के स्नान का बड़ा महत्व बताया जाता है, इसलिए श्रद्धालु देश भर के कोने कोने से हरिद्वार पहुंचकर गंगा स्नान करते हैं। गंगा स्नान में सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेला क्षेत्र को 16 जोन और 37 सेक्टर में बांटा गया है। वहीं ट्रैफिक जाम से बचने के लिए रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं। जी, हम गुड़गांव से आए हैं गंगा दशहरा के लिए और मेरे बेटे का जन्मदिन भी है, तो इसीलिए हम आज यहाँ पे नहाने आए गंगा जी में। अच्छा, जन्मदिन के मौके पर गंगा स्नान करने? हाँ जी। जैसे आज गंगा दशहरा का पर्व है, कैसी इसकी मान्यता है, क्या इसके बारे में जानकारी है आपको? इतना तो नहीं पता, पर यह पता है बड़ा दिन है, 10 दिन तक चलता है। आज लास्ट दिन है, कल एकादशी है, निर्जला एकादशी है, बस इतना पता है। अच्छा, तो हर की पैड़ी पर आकर कैसा लग रहा है, क्या है? बहुत अच्छा लग रहा है गंगा माता के दर्शन करके। इतना बड़ा स्नान है गंगा दशहरा का, बहुत भीड़ भी नजर आ रही है हर की पैड़ी पे, क्या कारण है, इतनी भीड़ क्यों है? ये शुभ स्नान, गंगा माता का स्नान दशहरे के लिए बहुत शुभ होता है, इसीलिए लोग आते हैं। आस्था के लोगों में गंगा में स्नान करने की। मैं भी कैथल जिले से आया हूँ, डांड मंडी से, हरियाणा से आया हूँ। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस द्वारा जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों को जबरन उठाने के बाद कांग्रेस ने एक बार केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और अपने मंत्री को बचाने का आरोप लगाया है। हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और मंत्री ब्रजभूषण सिंह का पुतला फूंका। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि मेडल जीतकर देश का गौरव बढ़ाने वाली महिला खिलाड़ियों का आज अपमान किया जा रहा है। केंद्र सरकार के इशारे पर दिल्ली में धरने पर बैठे खिलाड़ियों का जबरन उठाया गया है। कांग्रेस पहलवानों ने साथ है, उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक मंत्री ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजा जाता, तब तक कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करती रहेगी। ये जो पहलवान जो 15 साल की मेहनत और इनकी 15 रुपए का मेडल बताया जा रहा है, ये कैसा चलेगा? मतलब आम आदमी की कोई वैल्यू नहीं रही। सांसद और विधायक सारे रेपिस्ट और सारे हत्यारे बैठे हुए, इन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ब्रजभूषण शरण सिंह पे, इन पे जब तक कार्रवाई नहीं होगी तो कांग्रेस प्रदर्शन करती रहेगी, इनका विरोध करती रहेगी। दिल्ली की पुलिस ने जो बर्बरता उनके खिलाड़ियों के साथ की है, आज हमारा देश का सर पूरी दुनिया के सामने झुक गया है और हम आज इस आक्रोश में कांग्रेस पार्टी, जिला कांग्रेस और महानगर कांग्रेस हरिद्वार यहाँ प्रदर्शन कर रही है और नरेंद्र मोदी जी से मांग कर रही है कि नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री इस्तीफा दें, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर जो देश का झंडा ऊंचा करने वाली महिलाएं हैं, उनके साथ सड़कों पर गिराकर बर्बरता की। आपको बता दें कि गंगा दशहरा के पर्व पर हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। मंगलवार को होने वाले गंगा दशहरा के स्नान के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। ऋषिकुल एडिटोरियम में गंगा स्नान की ड्यूटी में लगे अधिकारी और कर्मचारियों को ब्रीफिंग की गई है। ब्रीफिंग में एसएसपी अजय सिंह ने ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। गंगा दशहरा के स्नान साल को महत्वपूर्ण स्नान होता है, लिहाजा सुरक्षा के मद्देनजर पूरा मेला क्षेत्र को 4 सुपर जोन, 16 जोन और 37 सेक्टर में बांटा गया है। स्नान के लिए दूसरे जिलों में आई पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। वहीं ट्रैफिक जाम से बचने के लिए रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं। गंगा दशहरा बहुत ही बड़ा स्नान जो हरिद्वार में रहता है और इसमें जो है लाखों की संख्या में हमारे तीर्थयात्री और आते हैं और इसको पूरी व्यवस्था को देखने के लिए इसको 4 सुपर जोन में हमारे जो एसपी रैंक के अधिकारी होते हैं उनको रखा गया है। साथ ही साथ इसमें जो है हमने 16 सुपर जोन बनाए हैं और 37 करीब से सेक्टर बनाए हैं, जिसमें हमारे इंस्पेक्टर रैंक और एसओ रैंक के रहते हैं। ये फोर्स तो करीब इसमें 800 से 900 के करीब लोग इसमें हमारे पुलिस अधिकारी कर्मचारी लगाए गए हैं। साथ ही साथ पीएससी का अलग से बल लगाया गया है, क्योंकि स्नान की महत्ता इसलिए भी है कि 4 धाम भी अपने चरम पर, पीक पर चल रही है और छुट्टियाँ भी चल रही हैं। बहुत सारे यात्री 4 धाम में भी जा रहे हैं और जो हरिद्वार में भी स्नान करते हुए जाएंगे। और गंगा दशहरा की एक अलग मान्यता है, जिसको मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। हरिद्वार और लक्सर में पश्चिमी बहनी गंगा घाट पर गंगा दशहरा के स्नान पर्व मनाया जा रहा है। लक्सर में भी गंगा दशहरा पर्व पर मेले का आयोजन होता है। लक्सर के पंचलेश्वर महादेव मंदिर में गंगा दशहरा पर यह मेला लगता है और महादेव मंदिर पर मेले के आयोजन का दूसरा दिन आज है। लक्सर और हरिद्वार देहात के आसपास के लोग भारी संख्या में मंदिर में पहुंचे हैं। मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक कर श्रद्धालु मन्नतें मांगते हैं।
के भाई चित्र और विचित्र आए हैं, जिन्होंने अपने मन के प्रायश्चितों का समन किया है। आज गंगा दशहरा क्या कहना है? गंगा दशहरा का पर्व यहाँ जैसे देश विदेश में मनाया जाता है, वैसे ही यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यहाँ पावन पर्व है, यहाँ लाखों की संख्या में भीड़ होती है। आज के दिन कभी कभी समय के परिस्थिति के अनुसार भीड़ कम हो पाती है। विशेषता यह है कि गंगा जी का आज अवतरण हुआ था। ये दशहरा का मेला है, यहाँ दूर दूर से आते हैं, अभिषेक करते हैं और जोर शोर से मनाते हैं। मेला भी लगता है, काफ़ी भीड़ है और जो मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। आपको बता दें कि संत समाज का दर्पण होते ही संतों द्वारा समाज के कल्याण के लिए कार्य किए जाते हैं, जिससे समाज का उत्थान हो सके। मगर धर्म नगरी हरिद्वार में अखाड़े में अपने वर्चस्व को लेकर संत ही आमने सामने खड़े हो गए हैं। हरिद्वार कनखल श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन में संतों का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अखाड़े की संपत्ति को खुद वुर्द कर और अपनी निजी संपत्ति अर्जित करने के मामले में अखाड़े द्वारा महंत रघु मुनि, महंत दामोदर दास, महंत दर्शन दास, महंत अग्रदास को अखाड़े से निष्कासित किया गया है। मगर निष्कासित किए गए महंतों के पक्ष में उदासीन संगत फुलवारी शरीफ पटना बिहार के महंत दयानंद मुनि प्रेस वार्ता के कर कई आरोप लगाए हैं। तो वहीं श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के मुखिया महंत दुर्गादास महाराज ने महंत दयानंद मुनि की जांच के साथ ही मुख्यमंत्री और डीजीपी से अखाड़े के संतों की सुरक्षा की मांग की है। ये महात्मा है जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में आया था, और लेकिन एक किसके बहकावे में आकर के इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहा है, ये तो उसको है जो पुलिस है जो उससे पूछताछ करे कि यहाँ किसके बहकावे में कर रहा है। तो अखाड़े का साधु है ही नहीं, वो जहाँ का महंत बता रहा है वहाँ का भी कोई प्रमाणित है जो हमें नहीं जानकारी है, वो अखाड़े का ही नहीं। जो अखाड़े का नहीं है उसको अखाड़े की परंपरा मर्यादा का क्या गया। और जो कोई बहका करके इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहा है उसके विषय में जल्द ही अखाड़े के प्रतिनिधि मंडल, मुख्यमंत्री जी, डीजीपी, एसपी, सभी प्रशासन यहाँ से दिल्ली तक है जो इससे मुलाकात होगी। दिल्ली में महिला पहलवानों को जबरन धरने से उठाने के बाद किसान संगठनों ने भी केंद्र सरकार की निंदा की है। हरिद्वार में अन्नदाता किसान यूनियन के सम्मेलन में भी ये मुद्दा छाया रहा है। किसान नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महिला पहलवानों के आरोपों की सीबीआई जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। अन्नदाता किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरुमुख सिंह विक ने कहा कि आज बेटी बचाओ का नारा देने वाली बीजेपी सरकार के राज में बेटियों पर अत्याचार किया जा रहा है। दिल्ली में महिला पहलवानों पर बर्बरता की गई है। वो सरकार से मांग करते हैं कि महिला पहलवानों के मामले की सीबीआई जांच कराई जाए और दोषियों को सख्त सजा दी जाए। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से जल्द एमएसपी कानून लागू करने की मांग की है और कहा कि सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चा से भी किसान नेताओं को शामिल किया जाए और जल्द ही एमएसपी कानून बनाकर उसे लागू किया जाए। कि जिस बेटी पढ़ाओ बचाओ की बात करते हैं, वही बेटी आज दिल्ली के सड़कों पे 1.5 महीने से 2 महीने से लगातार वहाँ त्रास करके वह सड़क पे बैठी हुई है, जंतर मंतर पे बैठी हुई है। और उन्हीं के साथ एक बहुत बड़ा घिनौनी हरकत जो है कल उनके साथ ऐसा वो किया है। आपको पता है, सभी चैनल वाला आपको पता है कि वहाँ उनके साथ क्या हुआ है। बिल्कुल वही मुद्दे के लिए हम जो है आज चर्चा कर रहे हैं। ये कहते हैं कि जो ब्रिजभूषण है से बहुत तरीके से, बढ़िया तरीके से उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। किसी के साथ भी नाजायज नहीं होना चाहिए, चाहे वो कुछ भी है। बिल्कुल सच्चाई के आधार के अंदर अगर वो गलत है तो उसको पकड़ के जो है उसको जेल के अंदर करना चाहिए। आज तक अगर कमेटी जो इन्होंने बनाई है वो अपने ही संगठन, अपने ही आदमी लेकर जो है उसके अंदर जो है कमेटी बनाई गई है। और संयुक्त किसान मोर्चे का जो इन्होंने कहा था हम मेंबर लेंगे, उसके अंदर एक भी मेंबर नहीं, हमारे कम से कम ज़्यादा 6-7 मेंबर होने चाहिए, हमारा एक भी मेंबर नहीं लिया गया। सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी के कमंडल से कि जिस बेटी बचाओ की बात करते हैं, वही बेटी आज दिल्ली के सड़कों पे 3
1.5 महीने से 2 महीने से लगातार वहाँ त्रास करके वह सड़क पे बैठी हुई है, जंतर मंतर पे बैठी हुई है और उन्हीं के साथ एक बहुत बड़ा सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी के कमंडल से राजा भागीरथ द्वारा देवी गंगा को धरती पर अवतार दिवस को गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी पर अवतार से पहले गंगा नदी स्वर्ग का हिस्सा थी। गंगा दशहरा के दिन भक्त देवी गंगा की पूजा करते हैं और गंगा में डुबकी लगाते हैं और दान, पुण्य, उपवास, भजन और गंगा आरती का आयोजन करते हैं। मान्यता है कि इस दिन मां गंगा की पूजा करने से भगवान विष्णु के अनंत कृपा प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में तो गंगा को देवी मां को दर्जा दिया गया है। यह माना जाता है कि जब मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी तो वह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी। तभी इस तिथि को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। प्रशासन ने सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किए। 16 जोन और 37 सेक्टर में मेला क्षेत्र बांटा गया है। जहां एक और अवैध अतिक्रमण और सरकारी भूमि पर कब्जे को लेकर उत्तराखंड सरकार सख्त नजर आ रही है, तो वहीं मैंगलोर में कुछ स्थानों पर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन कार्रवाई के मूड पर नजर आ रहा है। सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण और अवैध कब्जे वाली जगह को चिन्हित किया जा चुका है। वहीं मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने बताया कि सरकारी भूमि पर कब्जा करने वाले संस्थान को चिन्हित करके उनको कब्जा मुक्त कराने की प्रक्रिया पहले से ही शुरू हो चुकी है, लेकिन नोटिस देने के बाद ही उचित प्रक्रिया की तहत सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त करवाया जाएगा। कब्जा करना किसी भी सरकारी ज़मीन पे ये तो एक बड़ा दुर्व्यवहार मैं बोलूँगा जो लोग करते हैं। अतिक्रमण का ही एक ये हिस्सा होता है और इस पे बार बार जगह जगह से हमारे पास शिकायतें आती रहती हैं। जो हमारा रेवेन्यू विभाग है मोस्टली वो इसे डील करता है और जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब के भी यहाँ पे काफ़ी सारी शिकायतें आती हैं और उनका समय पे निराकरण भी किया जाता है। तो उनको संज्ञान में लिया गया है। जैसे जैसे हमारे संज्ञान में प्रशासन के संज्ञान में ऐसे मामले आते हैं तो उन पे तत्काल कार्रवाई की जाती है और ऐसे कब्जों को हटा के उस ज़मीन को कब्जा मुक्त किया जाएगा। उन जगह को चिन्हित करके उनको कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के डीएम उमेश मिश्रा ने थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के अंतर्गत बने इंदिरा पार्क का निरीक्षण किया है। डीएम उमेश मिश्रा ने स्थानीय लोगों के मनोरंजन के लिए और आकर्षक रूप से विकसित व पार्क के अंदर सूक्ष्म जलपान के लिए कैंटीन की व्यवस्था के लिए भी संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं और इंदिरा पार्क को अधिक हरा भरा बनाने के लिए भी सौंदर्यीकरण के लिए फूल, छायाधार वृक्षारोपण और पार्क में बने तालाब को पानी से भरा रखने के लिए भी संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। बिजनौर के थाना नहटौर क्षेत्र में कुल युगी दरिंदों ने समाज को शर्मसार किया है। एक युवक का अपहरण कर लिया और कुछ ही दूर एक फार्म हाउस पर ले जाकर उसके साथ मारपीट कर कुकर्म करने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, समाज को शर्मसार करते हुए आरोपियों ने पीड़ित युवक को वीडियो भी बनाई और रात में ही 1 बजे उसे सड़क पर छोड़कर फरार हो गए हैं। रोते बिलखते घर पहुंचे युवक ने परिजनों को आपबीती सुनाई। परिजनों ने थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ तहरीर दी और पुलिस ने पीड़ित युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है और संबंधित धाराओं में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीलीभीत सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घर से निकलकर कुछ दूरी पर किसी काम के लिए जा रहे साइकिल सवार किशोर को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी है, जिससे किशोर के मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर मौके से फरार हो गया था। घटना की जानकारी लगते ही तमाम संख्या में ग्रामीण व परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने किशोर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। देवरिया थाना क्षेत्र के गांव बड़ेपुरा चौराहे पर दर्दनाक हादसा हो गया था। घटना हुई, हमारा बच्चा कहीं जा रहा था, पता नहीं क्या हुआ, हमारा बच्चे ट्रॉली भैया बच्चा लग रहा। किससे टक्कर हुई? किससे टक्कर हुई है? ट्राला कहाँ का है? ट्राला पता नहीं कहाँ का है। ट्राला कहाँ के जा रहा था? आ रही थी इलाहाबाद मेला के लिए, तो वहीं से आ रही थी लोड, वहाँ चौराहे पे हो गया जी। मौके पर पुलिस आई हुई? अभी नहीं आई? जी आ गई। आपको बता दें कि शक्ति फॉर्म कला कुसुम आर्ट गैलरी में 250 बच्चों का आर्ट कंपटीशन हुआ, जिसमें बच्चों ने प्रयोगिता दिखाते हुए भाग लिया है। इस मौके पर मुख्य रूप में पहुंचे कैबिनेट मंत्री शौर्य बहुगुणा कला कुसुम के प्रबंधक
विश्वास का आभार व्यक्त किया और अव्वल आने वाले बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही बताया कि शक्ति फॉर्म एवं सितारगंज के बच्चों में अलग ही लगन लगी हुई है और एक दिन ये बच्चे देश का नाम रोशन करेंगे। आर्ट कंपटीशन में बच्चों को भाग लेना चाहिए, हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो बच्चा आज पीछे रहा है वह बच्चा एक दिन आगे भी जाएगा और मैं सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस मौके पर तहसीलदार सितारगंज जगमोहन त्रिपाठी भी रहे और बच्चों में अपना प्यार बांटा, साथ ही बच्चों को शुभकामनाएं भी दी। बधाई देता हूँ कि कला के माध्यम से शक्ति साहब की प्रतिभा को उभारने का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ के बच्चों को आर्ट की तरफ प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं और बहुत टैलेंट है हमारे शक्ति फार्म और सितारगंज के बच्चों में और आज देखने को भी मिला। जो बच्चे जीते हैं उनको बधाई देता हूँ, जो बच्चे नहीं जीत पाए उनको लिए सिर्फ इतना कहूँगा कि पार्टिसिपेशन करना ज़रूरी है, जीत हार ज़रूरी नहीं होती। आप पार्टिसिपेट करिए, अच्छी पेंट करिए, अपने थॉट्स को कागज़ पर उतारने का काम करिए और सुजन भाई को मैं फिर से बधाई दूंगा और उम्मीद करता हूं कि ये जो कला कुसुम का अकेडमी है ये और भव्य रूप से आगे बढ़ेगी और हमारे शक्ति फार्म के विदिशा जिले में चोरों पर लगाम कसने विदिशा पुलिस अधीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले में जूनियर अधिकारियों को सतत निरीक्षण और संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर सीएसपी विकास पांडे ने नेतृत्व में डकैती की योजना बना रहे 5 लोगों को विदिशा के बाईपास के पास से लोधी ढाबे के पीछे से धर दबोचा गया है। जानकारी अनुसार सीएसपी विकास पांडे ने बताया कि कल शाम मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग अनैतिक हथियारों के साथ डकैती की योजना बना रहे हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस की एक टीम गठित की गई और मौके से 5 लोगों को संदिग्ध हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। अभी जैसा कि पुलिस अधीक्षक महोदय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देशित किया जा रहा है कि पुलिस के द्वारा सतत शहर में भ्रमण किया जाए, सायंकालीन भ्रमण किया जा रहा है, लोगों की फ्रिस्किंग की जा रही है। इसी दौरान पुलिस को रात में सूचना प्राप्त हुई थी कि मिर्ज़ापुर बाईपास के पास में जो लोधी ढाबा है उसके पीछे कुछ लोग डकैती की योजना बना रहे हैं। तो पुलिस को जैसे ही इस बात की जानकारी लगी एक टीम गठित की गई और तत्काल मौके पर पुलिस पहुंचती है और ढाबे के पीछे कुछ लोग इस तरीके से डकैती की योजना बनाते हुए पाए गए, जिनके पास से चाकू मिला, टॉमी मिला, रस्सी, टॉर्च और इस तरीके से उनकी जो बातचीत चल रही थी इससे ये स्पष्ट हुआ कि ये डकैती की योजना बना रहे हैं। उनको पकड़ा गया। और आपको बता दें कि लक्सर से 10 किलोमीटर दूर एक महाभारत के समय का पौराणिक मंदिर है जिसकी कई विशेषता हैं। मंदिर की स्थापना महाभारत काल में पांडवों ने की थी, जिसकी मान्यताओं को लेकर हर वर्ष यहां साल में 2 बार गंगा दशहरा पर मेले का आयोजन होता है, जिसमें कई प्रदेशों से श्रद्धालु अपनी मन्नतें मांगने पंचलेश्वर महादेव मंदिर में आते हैं, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने मंदिर के पुजारी व श्रद्धालुओं से खास बातचीत की। तो भी कोई आता है अपनी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ से 5 पेड़ पीपल के थे, यहाँ 5 पेड़ पीपल के थे और जी पश्चिम बहनी गंगा थी, यहाँ मतलब गम में बैठती थी। उनके हाथ ने इकट्ठे करके उन्हें पाप हो गया था, वो मनसा पाप उसमें जलकर अपना खत्म हो गए थे। द्रौपदी के याद में यादगारी के लिए उनके पुरखे थे, उनके बड़े थे, उनकी यादगार के वजह से उन्होंने ये मंदिर बनवाया था और तब से ये मंदिर चला आ रहा है। उनके जो लड़के थे ना जय विजय, उन्हें मनसा पाप लग गया था। जो कथा सुनाई थी पिता विष्णु ने माँ को अपनी विद्यावती को, तो उस पाप टालने के लिए यहाँ पे दग्ध हुए थे, लकड़ियों में फूके थे वे। जहाँ पश्चिम बहनी गंगा वैली हो, 5 पेड़ पीपल के हों, 5 गुलदल के हों, वहाँ तुम्हें कोई कार्य करना, तो वहाँ इसलिए दग्ध हुए थे। तो तब के जमाने का मंदिर का बनाया है 5 पेड़। आज पंचलेश्वर महादेव मंदिर पर हम मौजूद हैं और आज गंगा अवतरण का दिन है, यानी कि गंगा दशहरा है। और गंगा दशहरे को लेकर के दूर दराज से जो श्रद्धालु है कहीं ना कहीं वो पंचलेश्वर महादेव मंदिर में पहुंच रहे हैं और अपनी मन्नतें हैं कहीं ना कहीं वो मांग रहे हैं, क्योंकि महाभारत कालीन ये मंदिर है, महाभारत काल से इसका नाता जुड़ा है। और किस तरीके से जो है यहाँ व्यवस्था की हुई है, कुछ लोग हैं हमारे साथ में, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? विनय सैनी। विनय, किस तरीके की व्यवस्था की जा रही है और इस मंदिर का महत्व क्या है, किस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पर? ये महाभारत कालीन मंदिर है यहाँ पे और इसकी बहुत महत्ता है। जो यहाँ सच्चे मन से
कोई मतलब अपना आशीर्वाद मांगता है, मतलब आस्था के लिए वो आता है, तो वो उसकी जो पूरी होती है। और आज कल भी यहाँ मेला रहा है, आज भी सुबह से काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। और बहुत पुरानी मान्यता है रही यहाँ की व्यवस्था की। हमारे महाराज जी हैं, नरेश महाराज जी, उनकी तरफ से और हमारी जो टीम है उनकी तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है और सभी जो है अपने व्यवस्था अच्छे ढंग से निभा रहे हैं। और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके से इस मंदिर का महत्व है? इस मंदिर का बहुत प्राचीन काल महत्व है और यहाँ पर सभी भक्तजन आते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पर और सभी बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है मंदिर में। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। अर्जुन, आप भी यहाँ से हो, और क्योंकि जिस तरीके से महादेव मंदिर का इतिहास है, महाभारत कालीन मंदिर है, क्या विशेषताएं हैं इस मंदिर की? किस तरीके से लोग यहाँ श्रद्धा के साथ आते हैं? देखिए, प्राचीन काल मंदिर है, पांडवों के टाइम का मंदिर है और यहाँ पे पश्चिम वाहिनी गंगा है, पूरे भारत में जो एक ही है, इसीलिए इस मंदिर का महत्व बढ़ जाता है और श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। 2 दिन का मेला लगता है। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो बता रहे हैं कि महाभारत कालीन मंदिर है। और सबसे बड़ी बात इन्होंने बताई है कि पंचलेश्वर महादेव मंदिर के घाट के समीप पश्चिम वाहिनी गंगा है, यानी कि पूरे भारतवर्ष में ये गंगा ऐसी कहीं नहीं है। जो स्थान यहाँ है उस स्थान को लेकर के और विशेषताओं को लेकर के पंडित जी यहाँ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। पंडित जी, जिस तरीके से महादेव मंदिर का इतिहास है, बताया जाता है कि पांडवों के समय का है, तो क्या विशेषताएं हैं? यानी कि पूर्व में महाभारत कालीन मंदिर क्यों पड़ा और किसने इसकी स्थापना की? यह मंदिर लगभग 6000 साल पुराना मंदिर है, पंचलेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। यहाँ पश्चिम वाहिनी गंगा है, यहाँ पर उल्टी गंगा बहती है। दूसरा, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गाय चराई हैं और महाभारत में चित्र और विचित्र नाम के भीष्म पितामह के भाई हुए हैं, जिन्होंने यहाँ पर अपने प्राणों का त्याग किया है। बताया जाता है कि यहाँ ब्रह्म वृक्ष के भी 5 पेड़ थे जो पूर्वांतर की आई बाढ़ में बह गए, जबकि उसका एक उदाहरण एक ब्रह्म वृक्ष का जो पेड़ अभी भी है, ऐसा कुछ? हाँ जी हाँ, पीछे आगे जहाँ गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे पे एक ब्रह्म वृक्ष भी है। बताया जाता है कि यहाँ ब्रह्म वृक्ष के भी 5 पेड़ थे जो पूर्वांतर की आई बाढ़ में बह गए, जबकि उसका एक उदाहरण एक ब्रह्म वृक्ष का जो पेड़ अभी भी है, ऐसा कुछ? हाँ जी हाँ, पीछे आगे जहाँ गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे पे एक ब्रह्म वृक्ष भी है। वैसे यहाँ 5 वृक्ष हुए हैं और स्वयं यहाँ भगवान तो वृक्ष रूप में रहते हैं। यहाँ पर ऋषि मुनियों का जमावड़ा भी रहता है जो अपने गुप्त रूप से यहाँ पर आते रहते हैं और गुरु गोरखनाथ जी की भी पीठस्थली है ये। अच्छा, जिस तरीके से आज गंगा अवतरण का दिन है, यानी कि विशेषताएं क्या है? किस तरीके से लोगों को पूजा अर्चना करनी चाहिए आज, ताकि उनकी जो मनोकामना है वो सिद्ध हो सके? गंगा अवतरण का विशेषता ये है कि गंगा जी आज पृथ्वी पे आई है, तो यहाँ पर पिंडदान पश्चिम वाहिनी गंगा में होते हैं, लोग तर्पण करते हैं। इसके साथ साथ महादेव का रुद्राभिषेक करते हैं, नाना तरह से भगवान की पूजा पाठ करते हैं। और यहाँ पर्यटन एरिया भी है, पर्यटन स्थल भी है, जिसका हमारा विकास होना भी जरूरी है, क्योंकि सरकार की भी अनदेखी है। 30 साल पहले इस मंदिर के लिए सरकार से पैसा आता था, सरकार से आरती पूजन के लिए, ब्राह्मणों को दक्षिणा के लिए पैसा आता था, जो कि कुछ कालांतर में रुक गया, जिसके कारण यहाँ मंदिर चल नहीं पा रहा है। बिल्कुल, ये हमारे साथ में पंडित जी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से जो लोग हैं वो पश्चिम वाहिनी गंगा घाट पर अपने जो पूर्वज है, यानी कि उनके जो पिंड दान करने से कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को शांति, यानी कि तमाम तरह के जो एक श्रद्धा के अनुसार जो भक्तजन यहाँ पहुँचते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा हम दिखाएंगे भी, पंचलेश्वर महादेव मंदिर का जो स्थान है कहीं ना कहीं वो जाना जाता है। और जिस तरीके से श्रद्धालु यहाँ जलाभिषेक कर रहे हैं, पहले नंदी महाराज हैं और इनको कहीं ना कहीं जो जल अभिषेक है उसके करने के बाद ही आगे महादेव मंदिर, यानी कि जो शिवलिंग है भगवान भोलेनाथ का, और कहीं ना कहीं उस पर भी जो जल अभिषेक किया जा रहा है। ये जिस तरीके की मान्यता है कहीं ना कहीं इसको लेकर के, और तमाम तरह की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को लेकर के ये पश्चिम वाहिनी गंगा घाट पर ये पंचलेश्वर तीर्थ स्थान मौजूद है, क्योंकि यहाँ देश विदेश से श्रद्धालु जो है पहुँचते हैं और अपनी जो मन्नतें हैं कहीं ना कहीं वो मांगते हैं। कैमरा पर्सन के साथ राम गोपाल, नेशन न्यूज़ 10। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।